दिल्ली के चुनाव में नतीजों की तस्वीर 8 फरवरी को साफ होगी। अरविंद केजरीवाल फिर से जीतेंगे या फिर बीजेपी जीतेगी, लेकिन यह साफ है कि दिल्ली में जो होगा वो इतिहास ही होगा। नतीजों से पहले ज्यादातर एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को झटका लगता दिख रहा है। तो तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त और आम आदमी पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी को 35 से 40 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये सभी एग्जिट पोल का एवरेज मैं आपको बता रही हूं। कई एग्जिट पोल ने 61% तक सीट बीजेपी को मिलने का अनुमान जताया है। वहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान और कांग्रेस का प्रदर्शन फिर से निराशाजनक, यानी कि मायूसी भरा हुआ। ज्यादातर एग्जिट पोल ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी है। कुछ एक एग्जिट पोल ने कांग्रेस को 0 से 1 या 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान जताया है। तो दिल्ली का दंगल, महा एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो महा एग्जिट पोल की तस्वीर आम आदमी पार्टी को निराश और परेशान करने वाली दिख रही है। वहीं बीजेपी के पक्ष में माहौल बना है। इस तरह के संकेत इन एग्जिट पोल में 8 फरवरी का इंतजार करना होगा, जब वोटों की गिनती होगी और तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जीत रहे हैं। अगर उनकी पार्टी एक बार फिर सरकार बनाती दिख रही है तो ये अपने आप में इतिहास होगा। लगातार 3 टेन्योर 5-5 साल का पूरा कार्यकाल और उसके बाद फिर अगर सत्ता में आते हैं तो ये दिल्ली के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। वहीं अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो वो भी ऐतिहासिक ही होगा, क्योंकि बीजेपी लंबे वक्त के बाद सत्ता में वापसी करेगी दिल्ली में। 15 साल आम आदमी पार्टी के, उससे पहले 15 साल कांग्रेस के, जब बीजेपी सत्ता से दूर रही। तो इस तरह से ऐतिहासिक होने वाला है यह नतीजा। इस बार का 8 फरवरी का इंतजार चल रहा है। आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र कुमार दोहरे के सुरक्षा कर्मचारियों पर आरोप लगा है कि उन्होंने टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी की है। टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन दोनों सुरक्षा कर्मियों ने जबरदस्ती टोल प्लाजा का बैरियर उठाया और सांसद के बेटे की बारात में शामिल एक बस समेत 29 गाड़ियों को निकलवाया। टोल प्लाजा के मैनेजर ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र कुमार दोहरे के 2 सुरक्षा कर्मियों पर ये आरोप लगे हैं। और इन तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि टोल प्लाजा का बैरियर पकड़ा एक शख्स दिखाई दे रहा है, जो सभी गाड़ियों को टोल से गुजरने का इशारा कर रहा है। आरोप है कि बारात में शामिल होने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 29 गाड़ियों को इसी तरह से बिना टोल टैक्स जमा करवाए निकलवाया गया, जिसमें 4 पहिया वाहन, बस सभी कुछ शामिल थे। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सबसे ज्यादा विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन को लेकर 16 पेज का फॉर्म भरने से लेकर तमाम जानकारी देना युवाओं को पसंद नहीं आ रहा। उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लिव इन रिलेशनशिप सबसे ज्यादा चर्चा में है। सियासी पार्टियां इसे अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से मुद्दा बना रही है, तो युवाओं में भी इसको लेकर मिली जुली राय सामने आ रही है। कुछ का कहना है कि सरकार को युवाओं की प्राइवेसी में ताक झांक नहीं करनी चाहिए, तो कुछ युवाओं का कहना है कि इससे समाज को सही दिशा में ले जाने में मदद मिलेगी। वो उनका पर्सनल मैटर है, कुछ भी करे अपना अपना पर्सनल मैटर। मतलब अब मैच्योर हो गए लोग तो अपना पर्सनल मैटर अच्छा बुरा समझ सकते हैं। सरकार को इस चीज में ज्यादा दखल अंदाजी करनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई मतलब अपने
रिलेशनशिप में है उसके लिए बहुत गलत है, क्योंकि उनकी प्राइवेसी में बात जा रही है। और मैं इसकी मतलब बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो मतलब बिल्कुल जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, घर हो गए, लोगों की गरीबी हो गई, इनमें ध्यान ना देते हुए बस इस चीज में वो ध्यान दे रहे हैं कि गर्ल्स बॉयज बस उल्टे सीधे चीजों में ध्यान दिया जा रहा है। काफी हद तक इसमें सामाजिक समस्याएं जिस प्रकार है, सामाजिक जीवन को जिस प्रकार एक सही दिशा में ले जाने का काम किया गया है, काफी सराहनीय काम है। आप इसमें एक अगर पॉइंट देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें कहा गया है कि यदि किसी कपल को रिलेशनशिप में रहना है या लिविंग में रहना है, उसे कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराना होगा और तलाक संबंधी भी इसमें बातें हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सही समाज की दिशा की ओर एक कदम है। यूसीसी में लिव इन को लेकर धर्म गुरुओं से जाति संप्रदाय का सर्टिफिकेट देने जैसी कई भ्रामक बातों पर यूसीसी ड्राफ्टिंग और रूलिंग कमेटी के सदस्य रहे मनु गौड़ का कहना है कि ये सब राजनीतिक बयानबाजी है, केवल कुछ विशेष समुदायों के लिए ये ऑप्शन के तौर पर रखा गया है। ऐसा लिव इन में कुछ नहीं है कि कोई दो व्यक्ति अगर लिव इन का पंजीकरण कराना चाहते हैं तो उन्हें कोई धर्म गुरुओं से अपना सर्टिफिकेट देना होगा। एक चीज है कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके मध्य विवाह अनुमन्य नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ समुदाय ऐसे हैं जिसमें कजन मैरिज होती है, तो वो उनके ट्रेडिशनल कस्टम्स और उनके अपनी परंपराएं हैं, तो उनको इसमें संरक्षित करा गया है, उनको इसमें एग्जेम्प्ट करा गया है। बहरहाल यूसीसी और खास तौर पर लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को लेकर विवाद और बहस दोनों ही जारी है और इन सब के बीच उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता कानून अपने उद्देश्यों में कितना सफल हो पाएगा, ये देखने वाली बात है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।